नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यहाँ पे हर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, यदि आप किसी भी स्टेट में किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, कोई सी भी स्टेट की स्कॉलरशिप में यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी होती है आपकी यहाँ पे फैमिली इनकम क्या है। वही मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपकी यहाँ पे आप जो भी स्कॉलरशिप में यहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें आपकी फैमिली इनकम कितने लाख तक होना चाहिए, कितने लाख से कम होना चाहिए कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, यहाँ पे स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपकी यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से हैं, सारी सारी स्टेट्स की मैंने यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करना बताया हुआ है। यदि कुछ और भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के थ्रू यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका लिए जो स्कॉलरशिप इनकम क्राइटेरिया है वो होता क्या है। दोस्तों यदि आप किसी भी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको आपकी जो फैमिली इनकम है वो यहाँ पे बताना होगा। फैमिली इनकम आपकी यहाँ पे कितनी है, कितने तक यहाँ पे आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, कितने से ज़्यादा यदि आप आपकी फैमिली की इनकम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। यदि आपका यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर गवर्नमेंट जॉब में है या फिर जिसकी फैमिली इनकम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे। सारी चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इनकम क्राइटेरिया के बारे में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या रहती है, जो 12th के बाद आपको यहाँ पे मिलती है। कॉलेज में जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो रहती है आपकी यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। यहाँ पे जो ओबीसी एसटी एससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मिलती है। जनरल वालों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यदि आप मेधावी में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी अदर स्कीम्स में भी आप डाल सकते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। बाकी यदि आप ओबीसी एसटी एससी स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है यदि आपकी फैमिली इनकम क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हैं तो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जो फैमिली मेम्बर है उसके यदि गवर्नमेंट जॉब है तो उसको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि आपकी फैमिली में आपके मदर या फादर की यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है, आपकी यहाँ पे उनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्राइटेरिया मैं आपको बता दूंगा। यदि आपके फैमिली में आपकी फादर या फिर मदर की गवर्नमेंट जॉब है तो आप यहाँ पे इनकम के जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यदि यहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी फैमिली इनकम कितनी भी हो। आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपके घर में से किसी में मामा मम्मी या फिर पापा की आपकी यदि गवर्नमेंट जॉब है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ स्कॉलरशिप टाइप्स। दोस्तों स्कॉलरशिप यहाँ पे अलग अलग टाइप की होती है। एनएसपी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, दोस्तों एनएसपी स्कॉलरशिप होती है आपकी सेंट्रल स्कॉलरशिप। यदि आप यहाँ पे सेंट्रल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्कॉलरशिप होगा वो यहाँ पे एनएसपी पोर्टल से ही इसको अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप किसी स्टेट के हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश का अलग से पोर्टल है, उससे आप यहाँ पे स्कॉलरशिप, यदि आप मध्य प्रदेश का स्कॉलरशिप का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश का अलग पोर्टल है एमपी टास, आप उससे यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आप यहाँ पे मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे अदर स्टेट से हैं, तो आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो यहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप से डलने वाला है। दोस्तों एनएसपी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में आपकी फैमिली इनकम क्या होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपकी जो फैमिली इनकम है वो आपकी यहाँ पे 2.5 लाख से कम होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी हैं एसटी हैं या फिर एससी स्टूडेंट हो। आप यहाँ पे ओबीसी एसटी एससी स्टूडेंट हैं और आपकी यहाँ पे फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप यहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। बाकी दोस्तों स्टेट स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है, स्टेट स्कॉलरशिप जो अलग अलग है सब दोस्तों, जो मैं स्कॉलरशिप यहाँ पे स्कीम बता रहा हूँ ये सभी स्कीम्स की यहाँ पे जो अलग अलग है इनकम क्राइटेरिया है, अलग अलग सबका इनकम क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो स्टेट स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, मध्य प्रदेश का कितना है, राजस्थान का कितना है, क्योंकि सभी स्टेट्स का जो इनकम क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप के लिए वो अलग अलग यहाँ पे होता है। तो स्टेट स्कॉलरशिप का मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बता दूंगा, पूरा यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है।
दोस्तों उसके बाद जो नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप आती है उसकी जो फैमिली इनकम है वो यहाँ पे आपकी 6 लाख है। 6 लाख से लेके आपकी सॉरी 8 लाख है यदि आपकी मेरिट है। 12th में यदि आप मेरिट में रैंक में है तो आपकी जो यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया है फैमिली की वो 8 लाख तक भी होगी। यदि 8 लाख से ज़्यादा है तो नहीं, बट 8 लाख से यदि कम आपकी फैमिली की इनकम है तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो अदर स्कॉलरशिप है लाइक मेधावी और सेंट्रल सेक्टर, इन सब की यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया अलग अलग यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों स्टेट स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। सभी स्टेट्स की यहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया है, क्योंकि सभी स्टेट्स का यहाँ पे जो पोर्टल है वो अलग अलग है, इनकम क्राइटेरिया सभी स्टेट्स की अलग अलग है। यहाँ पे किसी स्टेट्स में 2.5 लाख है तो किसी स्टेट्स में यहाँ पे 6 लाख से कम चाहिए, तो वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टेट स्कॉलरशिप में आपकी एमपी की। एमपी में जो है वो आपकी यहाँ पे 6 लाख से, यदि आप एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट हैं तो आपकी जो यहाँ पे इनकम लिमिट है वो यहाँ पे 6 लाख से कम होना चाहिए। आपको जो यहाँ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा डॉक्यूमेंट्स के रूप में, जो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे उसमें। तो इनकम सर्टिफिकेट यदि आपका यहाँ पे 6 लाख से कम का है तो आप मध्य प्रदेश में यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों अब तो ये जो 6 लाख की लिमिट है ये यहाँ पे बढ़ा दी है फैमिली इनकम। यदि आप एससी और एसटी स्टूडेंट हैं तो आपकी जो लिमिट है वो 8 लाख तक यहाँ पे कर दी है। यदि 8 लाख से कम आपकी यहाँ पे फैमिली इनकम है तो आप मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप यहाँ पे एसटी और एससी स्टूडेंट है। तो बाकी ओबीसी स्टूडेंट यदि आप हैं तो 6 लाख से कम यदि आपकी फैमिली इनकम है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यूपी में जो लिमिट है वो आपकी यहाँ पे 2.5 लाख है। 2.5 लाख से कम यदि आपकी फैमिली इनकम है तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एसटी एससी ओबीसी। राजस्थान में जो आपकी यहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख है, ये यहाँ पे राजस्थान में आपका डिपेंड करता है आप किस स्कीम के लिए यहाँ पे अलग अप्लाई कर रहे हैं। मेधावी के लिए यहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया है वो अलग है, सेंट्रल सेक्टर के लिए अलग है, और जो यहाँ पे स्टेट स्कॉलरशिप है राजस्थान की पोस्ट मैट्रिक की उसके लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो यहाँ पे अलग रहने वाला है। बाकी यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर लेता हूँ तो आपकी यहाँ पे 6 लाख पर एनम है एसटी और एससी के लिए। बाकी यदि 2.5 लाख से इनकम यदि आपकी कम है, आप ओबीसी स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आपकी 6 लाख से कम है तो आप और यदि आप एसटी एससी स्टूडेंट हैं तो आप महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, इसमें आपकी यहाँ पे 3 लाख से कम आपकी इनकम होना चाहिए, चाहे आप एसटी एससी स्टूडेंट हो चाहे ओबीसी स्टूडेंट हो। उसके बाद गुजरात में 2.5 लाख पर एनम आपकी यहाँ पे एसटी एससी के लिए रहने वाली है, और 1.5 लाख पर एनम आपकी यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है यदि आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं और गुजरात स्कॉलरशिप में यहाँ पे फॉर्म डालना चाहते हैं तो। आपकी 2.5 लाख यदि आप एसटी एससी स्टूडेंट हैं तो आपकी 2.5 लाख से कम होना चाहिए, यदि आप ओबीसी स्टूडेंट हैं तो आपकी 1.5 लाख से यहाँ पे कम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने लगभग ज़्यादा स्टेट्स का यहाँ पे बता दिया है। यदि आपका स्टेट यहाँ पे रह गया तो आप यहाँ पे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं आपकी फैमिली इनकम कितनी है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट्स में बता दूंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के थ्रू यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे आज आपको पूरा क्लियर कर दिया है। आपको यहाँ पे यदि आप स्कॉलरशिप फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपकी यहाँ पे फैमिली इनकम कितनी है, आपको पता होगा कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। मैंने यहाँ पे बता दिया है कितनी इनकम तक आप यहाँ पे कौन सी स्कीम में स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे हेल्प सपोर्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे है मैं यहाँ पे जल्दी से को आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने हर स्टेट का स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करना दिखाया हुआ है। आप जिस भी स्टेट से हैं आप यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी प्रोसेस बताई हुई है, चैनल पर जाके आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी वीडियो सारी जानकारी मिल जाएगी।